दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी में हम लोगों ने यहाँ तक अभी हम लोगों ने देख लिया था कि स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं। ठीक है। आज हमको देखना है कि लेट स्टैटिक बाइंडिंग क्या होती है, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए, ये एक क्लास है मेरे पास। ठीक है। और ये क्लास है मेरे पास। इस क्लास में यहाँ पर आप देखोगे तो क्लास ए है। ठीक है। क्लास ए जो है उसके अंदर एक नेम नाम का वेरिएबल बना हुआ है, प्रॉपर्टी बनी हुई है नेम नाम की। और एक शो नाम का मेथड बना हुआ है। ये शो नाम का मेथड जो है वो इस नेम नाम की प्रॉपर्टी को, वेरिएबल को यूज कर रहा है। कैसे यूज कर रहा है? सेल्फ की मदद से यूज कर रहा है। फिर हम लोगों ने क्या किया, क्लास बी बनाई। और इस क्लास बी में मैं पब्लिक स्टैटिक डॉलर नेम अनिल, यहाँ पर मैंने नेम नाम का एक और वेरिएबल बनाया, यानी कि प्रॉपर्टी बनाई। और बी, जो क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें मैंने शो को कॉल किया। तो अभी जो रिजल्ट है वो क्या आएगा? अनिल आएगा या सचिन आएगा? तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो अनिल नहीं आएगा, सचिन आएगा। क्योंकि यहाँ हमने सेल्फ कीवर्ड यूज किया है। सेल्फ कीवर्ड यूज करने पे क्या होता है कि वो उसी क्लास की प्रॉपर्टी को, उसी क्लास के वेरिएबल को वो प्रिंट करता है। सिस्टम जो है उसी क्लास के वेरिएबल को लेता है। तो अगर मेरे को अनिल लाना है तो मैं कैसे करूंगा? या मुझे अनिल नहीं लाते हुए सचिन लाना है, कभी अनिल लाना है, तो वो कैसे होगा उसको मैं देखता हूं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेल्फ की बजाय स्टैटिक। पहले हम इस एग्जाम्पल को बनाते हैं, उसके बाद हम इसको यहाँ पर सेल्फ की बजाय हम लोग स्टैटिक लिख के चेक करेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है ना। हमको यहाँ पर जैसे हमने सेल्फ कीवर्ड यूज किया था उसकी जगह हमको स्टैटिक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग कोड एडिटर में। ये मैंने ओपन किया ऑनलाइन कोड। यहां पर मैं बनाता हूं एक फंक्शन, इसको मैं थोड़ा सा जूम पे कर लेता हूं। तो यहां मैं लिखता हूं क्लास, यहां पर मैंने क्लास बनाई ए नाम से। और इस क्लास के अंदर मैंने बनाया प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड। और यहां पर मैंने बनाया स्टैटिक डॉलर नेम इज इक्वल टू सचिन। ठीक है। ये मेरा मेंबर बन गया, मतलब ये प्रॉपर्टी बन गई है। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, फंक्शन बनाया। तो मैंने बनाया पब्लिक, पब्लिक के बाद बनाया फंक्शन शो, पब्लिक फंक्शन शो। और इस पब्लिक फंक्शन शो के अंदर मैंने लिखा इको। और यहां पे मैंने लिखा सेल्फ। और सेल्फ के बाद मैंने डॉलर नेम को कर दिया इको। सिंपल। ये क्लास बंद हुई, मेथड बंद हुआ, क्लास बंद हो गई। अब मैं बनाता हूं यहां पर क्लास बी। तो मैंने बनाया क्लास बी। और यहां पे एक्सटेंड्स किया उसने क्लास ए को। ठीक है। और इसके अंदर मैंने बनाया सेम यही वेरिएबल ले लेता हूं मैं यहां पर। और यहां लेके मैंने बना दिया, और यहां पर मैंने लिख दिया अनिल। ठीक है। यहां पर मैंने क्या लिख दिया? अनिल लिख दिया। अब क्या होगा, मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं। तो मैंने बनाया डॉलर ओबीजे इज इक्वल टू न्यू। और न्यू में मैंने क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया। और डॉलर ओबीजे एरो मैं कॉल करता हूं शो फंक्शन को। तो आउटपुट क्या आएगा अब यहाँ पर? ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम जूम पे कर लेते हैं। ठीक है। तो जो आउटपुट है वो क्या आएगा, मैं इसको रन करता हूं। मैंने रन किया कोड को। तो आउटपुट आया सचिन, यानी कि बेस क्लास का ही वेरिएबल प्रिंट हो रहा है।
और बेस क्लास का वेरिएबल प्रिंट क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सेल्फ यूज किया है। अब हम चाहते हैं कि हमको ये वाला वेरिएबल जो हमने बनाया, जो कि डिराइव क्लास में बनाया, तो डिराइव क्लास में प्रिंट हो जो हमने बनाया, तो मेरे को यहाँ पर एक वर्ड यूज करना पड़ेगा स्टैटिक। तो स्टैटिक यूज किया और अब फिर से मैं रन करता हूं तो आप देखोगे यहाँ पर अनिल प्रिंट हो गया। पहले क्या प्रिंट हो रहा था? पहले यहाँ पर सचिन प्रिंट हो रहा था। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दोनों को प्रिंट करके देखता हूँ। तो मैं एक इको स्टेटमेंट और लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं सेल्फ को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, सेल्फ से एक्सेस करता हूँ। अब रन करता हूँ इसको, तो देखोगे दोनों प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने सेल्फ से यूज किया था। सेल्फ मतलब वो जो क्लास है, क्लास ए का फंक्शन है, तो वो क्लास ए के वेरिएबल को ही एक्सेस करेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने स्टैटिक यूज किया है, तो स्टैटिक मतलब डायनामिकली ये यूज करेगा। अब अगर मैं क्लास बी की बजाय क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और फिर इस कोड को रन करता हूँ, तो आप देखोगे क्या रिजल्ट आया। देखिए यहाँ पर दोनों बार सचिन सचिन आ गया, क्योंकि इस बार क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना था वो ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना था, इसलिए उसने दोनों बार इसी वेरिएबल को प्रिंट किया। अगर मैं यहाँ बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता, तो ये जो है वो बी क्लास की प्रॉपर्टी को प्रिंट करता, जो कि अनिल है यहाँ पर। तो ये होती स्टैटिक लेड बाइंडिंग, कि हम लोग ड्राइव क्लास से जो पेरेंट क्लास है उसके स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं।